नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ का प्रथम भाग पढ़ा। आज हम इस पाठ का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। सेनापति, क्यों, तुम्हारा इसमें क्या उद्देश्य है? उस बालिका ने महल की रक्षा करने के लिए सेनापति से विनती की थी, इसलिए सेनापति ने बालिका से पूछा कि इसमें तुम्हारा क्या उद्देश्य है, इस महल को क्यों बचाना चाहती है? तो बालिका ने कहा, आप ही बताइए कि यह मकान गिराने में आपका क्या उद्देश्य है? सेनापति, यह मकान विद्रोहियों के नेता नाना साहब का वास स्थान था। सरकार ने इसे विध्वंस कर देने की आज्ञा दी है। सेनापति ने कहा कि यह अंग्रेजी सरकार के विद्रोही नेता नाना साहब का निवास स्थान है और सरकार ने इसे नष्ट कर देने की आज्ञा दी है। बालिका, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे दोषी हैं, पर इस जड़ पदार्थ मकान ने आपका क्या अपराध किया है? मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। बालिका ने कहा कि यह मकान तो जड़ पदार्थ हैं, आपके विरुद्ध जिन्होंने शस्त्र उठाए थे वे तो दोषी हैं, उन्हें दंड मिलना चाहिए, पर मेरा उद्देश्य इतना ही है कि यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान की रक्षा कीजिए। सेनापति ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि कर्तव्य के अनुरोध से मुझे ये मकान गिराना ही होगा। मेरा कर्तव्य है, इसलिए मुझे ये मकान गिराना ही होगा। इस पर उस बालिका ने अपना परिचय बताते हुए कहा कि मैं जानती हूँ कि आप जनरल हे हैं। आपकी प्यारी कन्या मेरी में और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। आपकी पुत्री मेरी और मुझ में बहुत प्रेम संबंध था। कई वर्ष पूर्व मेरी मेरे पास बराबर आती थी और मुझे हृदय से चाहती थी। उस समय आप भी हमारे यहाँ आते थे और मुझे अपनी पुत्री के ही समान प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप वे सब बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु से मैं बहुत दुखी हुई थी, उसकी एक चिट्ठी मेरे पास अब तक है। बालिका ने कहा कि आपकी पुत्री और मुझ में दोस्ती थी, आप मेरे घर आते थे, मुझसे प्रेम भी जताते थे, प्यार करते थे। मालूम होता है कि आप सब ये बातें भूल गए हैं। मेरी की मृत्यु हो गई है, इस बात से मुझे बहुत दुख है और उसकी चिट्ठी मेरे पास में अभी तक पड़ी हुई है। यह सुनकर सेनापति के होश उड़ गए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर उसने उस बालिका को भी पहचाना और कहा, अरे ये तो नाना साहब की कन्या मैना है। सेनापति हे कुछ क्षण ठहर कर बोले, हाँ, मैंने तुम्हें पहचाना कि तुम मेरी पुत्री मेरी की सहचरी हो, यानी सखी हो, सहेली हो मेरी पुत्री की, किंतु मैं जिस सरकार का नौकर हूँ उसकी आज्ञा नहीं टाल सकता, तो भी मैं तुम्हारी रक्षा का प्रयत्न करूँगा। इसी समय प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने बिगड़कर सेनापति हे से कहा, नाना साहब का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया? सेनापति हे ने विनयपूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ, किंतु आपसे एक निवेदन है, क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? सेनापति हे ने विनम्रतापूर्वक कहा कि मैं इसी चिंता में हूँ, पर मेरा एक निवेदन है आपसे कि क्या किसी तरह नाना साहब का महल बच सकता है? आउटरम, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेज़ों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति है तो लॉर्ड कैनिंग, जो उस समय गवर्नर जनरल थे, को इस विषय का एक तार देना चाहिए, यानी इस विषय पर एक समाचार उनको देना चाहिए। आउटरम, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम ये महल विध्वंस किए बिना और नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। सेनापति हे,
मन में दुखी होकर वहाँ से चला गया। इसके बाद में जनरल आउट्रम ने नाना का महल फिर घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेज सिपाही भीतर घुस गए और मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना खोज डाला पर मैना का पता नहीं लगा। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया जिसका आशय इस प्रकार था, यानी उस तार का मतलब इस प्रकार था, लंदन के मंत्रिमंडल का ये मत है कि नाना का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, यानी नाना की जो यादों से संबंधित जो भी चिन्ह शेष हैं उन सब को मिटा दिया जाए। इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउट्रम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, यानी 6 सितंबर को एक लेख टाइम्स पत्रिका है उसमें एक लेख लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। दुर्दांत यानी दृष्ट। भारत सरकार से आशय यहाँ उस समय भारत में जो शासन कर रही अंग्रेजी सरकार थी उससे है कि भारत सरकार आज तक उस दृष्ट नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भयंकर भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, यानी संसद का एक सदन है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उसमें सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी कि किसी तरह नाना साहब का ये महल बच सकता है क्या। हे के लिए निश्चय ये कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, यानी अंग्रेज नर नारियों को मारा, उसकी कन्या के लिए क्षमा। इस प्रकार संसद में हे के लिए हंसी हुई। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर टॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर के अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, अर्थात बातचीत हुई है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐसा उस संसद में चर्चा हुई हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। यानी 1857 के सितंबर महीने में आधी रात्रि के समय चांदनी में एक बालिका साफ सफ़ेद उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के खंडर प्रासाद यानी महल के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर के वहाँ गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहाँ आ पहुँचा, यानी भयंकर रूप वाला जनरल आउट्रम भी वहाँ पहुँच गया जहाँ बालिका बैठी रो रही थी। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह ये नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देख करके जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, यानी मैना उस जनरल की तरफ देख करके दुखी स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसे आज मैं यहाँ जी भर करके रो लूँ। ऐसी बालिका की
इच्छा थी कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जी भर करके यहाँ रो लूँ, पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उस पत्थर दिल वाले जनरल आउट्रम ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर के कैद कर दी गई, यानी उसे कानपुर के किले में बंद कर दिया गया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनविस के बाखर पत्र में छपा था। महाराष्ट्र के इतिहास के जानकार महादेव चिटनविस की पत्रिका है बाकर, उसमें एक खबर छपी, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया, यानी भयंकर हत्याकांड हुआ। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई, यानी उस किले में आग लगा दी गई और नाना साहब की एकमात्र कन्या थी, वो धधकती हुई आग में जला करके भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा यानी अनोखी बालिका को जलती देख सब ने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। इस प्रकार ये बाकर पत्रिका में खबर छपी, अर्थात नाना साहब की जो पुत्री मैना थी उसको जला करके भस्म कर दिया गया। अंग्रेज किसी प्रकार की निशानी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि नाना साहब विद्रोही नेता थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से डटकर मुकाबला किया था।